हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यंग मॉड्यूल्स के ऊपर बेस ये क्वेश्चन। हमें क्या गिवन है, एक स्टील वायर है, इससे 2m मास अटैच कर दिया और उसी 2m मास से एक ब्रास वायर अटैच करके उससे 3m मास अटैच कर दिया। अब देखो इन जो वायर्स स्टील और ब्रास के डिफरेंट रेशियोज दे रखे हैं, यानी कि डायमीटर ऑफ स्टील वायर टू द डायमीटर ऑफ ब्रास वायर पी की रेशियो दे रखी है, लेंथ ऑफ स्टील वायर टू द लेंथ ऑफ ब्रास वायर दे रखा है क्यू की रेशियो, और यंग मॉड्यूलस दे रखा है स्टील वायर टू द ब्रास वायर का आर। हमें डेल्टा एस बाय डेल्टा वी एल बी निकालना है, यानी कि चेंज इन लेंथ ऑफ द स्टील वायर टू द चेंज इन लेंथ ऑफ ब्रास वायर में कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन क्या होता है आपका डेल्टा एल बाय एल, चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिन लेंथ। तो ये क्या जाएगा एफ बाय एल इंटू एल बाय डेल्टा एल। अब मान लो मैं यही यंग मॉड्यूलस हम स्टील के लिए लिखते हैं वाई एस, शॉर्ट फॉर्म में मैं स्टील को एस कह रहा हूं, तो ये एफ एस डिवाइड बाई ए एस इंटू एल एस डिवाइड बाई डेल्टा एल एस आ जाता है। अगर यही हम स्टील के बाद ब्रास के लिए लिखेंगे तो वाई बी आ जाएगा एफ बी डिवाइड बाई ए बी इंटू एल बी डिवाइड बाई डेल्टा एल बी। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। अब मैं क्या करता हूं, मैं फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर देता हूं, फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड, तो बाई एस बाई वाई बी आ जाएगा एफ एस ए एस इंटू एल एस इंटू डेल्टा एल एस। अब देखो इसमें क्या है ना, जब डिवाइड करोगे तो इनकी टर्म सारी रेसिप्रोकल हो जाएंगी, तो ए बी डेल्टा एल बी डिवाइड बाई एफ बी इंटू एल बी। अब मैं इनको थोड़ी सी टर्म्स को रीअरेंज कर लेता हूं ताकि मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी सिंपल हो जाए। तो एफ एस बाई एफ बी, ठीक है, एल एस बाई एल बी इंटू ए बी बाई ए एस इंटू डेल्टा एल बी बाई डेल्टा एल एस। ठीक है, सिंप्लीफाई हुई है टर्म्स। अब देखो हमें फोर्स मतलब स्टील वायर पे जो फोर्स एक्ट कर रही है वो लिखनी है। देखो स्टील वायर किससे अटैच है, स्टील वायर ये 2m मास से अटैच है, फिर ब्रास से, फिर एक 3m मास से। तो स्टील वायर पे क्या फोर्स लगेगी, इस दो मास की वजह से लगेगी, एक 2m एक 3m, क्योंकि 2m और 3m दोनों की वजह से जो ग्रेविटी की वजह से फोर्स लगेगी वो लगेगी 3m प्लस 2m प्लस 3m इंटू जी, तो ये 5m जी लग जाएगा। अब ब्रास वायर है, ब्रास वायर के नीचे जो लगा है 3m, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से जो नीचे फोर्स लगेगी 3m जी लगेगी ओनली। ठीक है, अब इसमें ये वैल्यूज पुट कर देते हैं, पुट करते चलते हैं, 5mg डिवाइड बाई 3mg। अब लेंथ ऑफ जो है एल एस अपॉन एल वी भी इसमें दे रखा है, क्यू दे रखा है। अब एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, एरिया ऑफ ब्रास, एरिया किसी भी वायर का कैलकुलेट करते हैं पाई आर स्क्वायर होता है, तो एरिया ऑफ ब्रास क्या आ जाएगा आपका पाई आर बी स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्टील क्या आ जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर। तो ए बी बाई ए एस क्या आ जाएगा आपका पाई से पाई कैंसिल, आर बी बाई आर एस का स्क्वायर। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा आपको डी एस बाई डी वी का स्क्वायर दे रखा, हमें आर बी बाई आर एस का चाहिए, तो इसको डी वी बाई डी एस क्या आ जाएगा आपका डी वी बाई डी एस दे रखा आ जाएगा 1 बाई पी। ये यहाँ पे डायमीटर्स की रेशियो दे रखी है और हमें चाहिए रेडियस की रेशियो, तो रेडियस के रेशियो के लिए मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, डीवी को भी और डीएस को भी, तो ये आ जाएगा आर बी बाई आर एस 1 बाई पी। ठीक है, तो आर बी बाई आर एस 1 बाई पी है, तो ये 1 बाई पी स्क्वायर आ जाएगा। तो मैं इसमें क्या लिख दूंगा, एरिया ए बी बाई ए एस क्या आ जाएगा आपका 1 बाई पी स्क्वायर। डेल्टा एल बाई डेल्टा वी क्या, ये तो हमें कैलकुलेट ही करना है, और वाई एस बाई वाई बी क्या दे रखा है आपको आर, यही दे रखना। हाँ, हमें निकालना डेल्टा एल बी बाय आप डेल्टा एल एस बाय डेल्टा एल बी, ये इस साइड आ जाएगा, डेल्टा एल एस बाय डेल्टा एल बी आ गया आपका, एम जी से एम जी कैंसिल, 5 बाई 3 इंटू क्यू बाई पी स्क्वायर। अब ये आर जो है इस साइड जाके डिवाइड में आ जाएगा 1 बाई आर, तो 5 क्यू
डिवाइड बाय 3p स्क्वायर r। ये आपकी चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील टू द चेंज ऑफ लेंथ ऑफ क्या कहते हैं ब्रास वायर आ गया। यही आपका जो है 5q बाय 3p स्क्वायर y आपका आंसर है। हाँ जी, यही आंसर है, बुक से मैच किया है। ओके, थैंक यू।